गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम माय चैनल EVS नेट एकेडमी। आज मैं बायोडाइवर्सिटी, नेचर्स वेव ऑफ लाइफ एंड हाउ वी कैन सेव इट के बारे में डिस्कस करूँगी इस वीडियो के थ्रू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जानेंगे बायोडाइवर्सिटी है क्या, जिसके बारे में हमें जानना है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो इसको मैं आप लोगों को क्लास में भी बताई थी। बायो मीन्स क्या होगा, लाइफ, और डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, वेराइटी। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जो वैरायटी ऑफ लाइफ है हमारे अर्थ पे देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, ह्यूमंस की वैरायटी, एनिमल्स की, प्लांट की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ पे, उसकी वैरायटी आपको देखने को मिलेगा। उसी वैरायटी को हम क्या बोल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्लियर। तो मैं बताती हूँ स्लाइड में मैं क्या नोट्स बनाई हूँ। बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग द वेराइटी ऑफ जीन, स्पेसीज एंड इकोसिस्टम। तो सबसे पहले जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी इंट्रोड्यूस्ड कौन किए थे, जी रोजन इन 1980। वाल्टर जी रोजन 1985 में सबसे पहले जो टर्म लेकर आए थे, बायोडाइवर्सिटी टर्म लेकर आए थे सबसे पहले वाल्टर जी रोजन ने 1985 में लेकर आए थे। उसके बाद इस टर्म को जो पॉपुलराइजेशन मिला, इस टर्म को पॉपुलराइज्ड हुआ, फेमस हुआ किस साइंटिस्ट के द्वारा, ईओ विल्सन ने 1988 में इस टर्म को जो इनका बुक है बायोडाइवर्सिटी के थ्रू इस वर्ड को ये वर्ड फेमस हुआ, पॉपुलराइज्ड हुआ। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का अगर डिफिनेशन अगर कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी इज द वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग द वेराइटी ऑफ जीन, स्पेसीज एंड इकोसिस्टम। अगर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन से लेवल है, तो बायोडाइवर्सिटी में मेनली 3 लेवल आपको देखने को मिलेगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये हमारे क्या है, बायोडाइवर्सिटी के लेवल है। इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी इज द फंडामेंटल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग अस विद फूड, वाटर, मटेरियल एंड सर्विस लाइक क्लाइमेट रेगुलेशन, पॉलिनेशन एंड डिजास्टर प्रोटेक्शन। ये बायोडाइवर्सिटी से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, वाटर, मिनरल, मटेरियल, जैसे क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए भी ये हेल्प करते हैं। बायोडाइवर्सिटी में पॉलिनेशन एंड डिजास्टर प्रोटेक्शन में भी बायोडाइवर्सिटी हेल्प करते हैं, इनका ये इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ तक इस स्लाइड में कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें डाउट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो हम जानेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है हमें पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और बायोडाइवर्सिटी का थ्रेट क्या है, रीजन क्या है थ्रेट का, बायोडाइवर्सिटी खतरे में क्यों है। तो इसका मेन रीजन जानेंगे। आपको एक मैं निमोनिक बनाऊंगी, बताती हूँ, एक हीपो से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। HIPPO, हीपो से क्या होगा, हैबिटेट का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। रीजन क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से तो जो हैबिटेट है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन है उसका हो रहा है, वाइल्ड लाइफ का।
फिर आई, आई से क्या होगा, इन्वेजिव स्पेसीज, जो बाहर के जो स्पेसीज है वो क्या करते हैं, जो यहाँ के नेटिव स्पेसीज को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हार्म पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से इन जो नेटिव स्पेसीज का जो पॉपुलेशन है डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इन्वेजिव स्पेसीज की वजह से, और ये नेचर को हार्म पहुँचा रहे हैं। इन्वेजिव स्पेसीज की वजह से पी से पॉल्यूशन, पॉल्यूशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहे हैं। इस सब की वजह से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी खतरे में जा रहा है। फिर पॉल्यूशन हो गया। अब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी एक मेन रीजन है। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है तो क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अनसस्टेनेबल यूज हम कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट का जो नेचर के प्रोडक्ट है उसका हम क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी खतरे में जा रही है। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन में ही आ गया क्लाइमेट चेंज, इन्वेजिव और एलियन स्पेसीज, जिसकी वजह से क्या, नेटिव स्पेसीज की पॉल्यूशन डिक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, ये हमारे लिए क्या है, थ्रेट का कारण है। बायोडाइवर्सिटी का मेन रीजन है, जो खतरे में है बायोडाइवर्सिटी, इन सभी की वजह से है। तो आप हिपो से भी याद रख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का थ्रेट का मेन रीजन कौन कौन से हो सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैंने बताया था। इसमें जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिला है। जैसे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देख लीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसमें जेनेटिक के बारे में आपको देखने को मिल, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिल रहा है। स्पेसीज डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज हैं एक इकोसिस्टम के अंदर। यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको कुछ भी याद ना हो तो पिक्चर के थ्रू भी आप याद रख सकते हैं कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है, जेनेटिक क्या होता है, स्पेसीज डाइवर्सिटी क्या होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है, जैसे हम लोग का जो जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस में भी सबके फेस अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। एनिमल्स भी आपको अलग अलग दिखाएंगे। प्लांट भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखने को मिलता है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्या होते हैं, आपको अगर आप चावल खा रहे हैं, वीट खा रहे हैं, मेज, वहाँ डिफरेंट वेराइटी ऑफ आपके राइस, मेज, वीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल के देखने को मिल जाएगा। इस सब के पीछे का मेन रीजन क्या है, जीन। जीन की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे वैरायटी आपको दिखने को मिल रहा है। जीन की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसका जो मेन रीजन है वैरायटी का, जीन है। यहाँ जीन का मेन रीजन की वजह से हम लोग अलग अलग दिखते हैं ना, अलग से हम नहीं दिखते हैं ना। अब फ्रूट्स की वैरायटी भी डिफरेंट है, प्लांट, राइस, व्हीट की भी डिफरेंट वैरायटी आपको मार्केट में दिखने को मिल जाएगा। ये सब किसकी वजह से होती है, जीन की वजह से। तो आपको समझ आएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं स्पेसीज डाइवर्सिटी। देखिए मैं पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। स्पेसीज डाइवर्सिटी में देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ फ्लावर है। कोई पिंक है, कोई लाइट ग्रीन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ फ्लावर की वैरायटी लेके आई हूँ। ये क्या है, स्पेसीज डाइवर्सिटी। यहाँ स्पेसीज, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर की स्पेसीज है। तो यहाँ पे क्या करा है, जो स्पेसीज डाइवर्सिटी है रेफर्स करता है टू द नंबर, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ different organism present in a specific area. It is a fundamental measures used in biodiversity survey to assess the variety of species within an ecosystem. जो एक इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पेसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है एक स्पेसिफिक एरिया में, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसीज डाइवर्सिटी। ये स्पेसीज डाइवर्सिटी के अंदर दो टर्म आते हैं। एक आता है स्पेसीज रिचनेस। स्पेसीज रिचनेस का मतलब क्या होता है, जो नंबर ऑफ स्पेसीज है एक लिविंग हैबिटेट में अदर यूनिट में इज वन कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो स्पेसीज रिचनेस मतलब क्या, नंबर ऑफ स्पेसीज, मतलब देखिए इस पिक्चर में कितने नंबर ऑफ स्पेसीज है, इस पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये
इस पिक्चर में देखिए कि इस इकोसिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ स्पेसीज रह रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसीज रिचनेस। यहाँ पे स्पेसीज का क्या है, रिचनेस है। तो यहाँ बोलेंगे स्पेसीज रिचनेस। और स्पेसीज इवेननेस मतलब क्या बोलेंगे, स्पेसीज इवेननेस या स्पेसीज अबंडेंस उसको बोलते हैं कि एक इकोसिस्टम में, पार्टिकुलर इकोसिस्टम में एक इंडिविजुअल मतलब मान लो कि एक इकोसिस्टम है, इसमें एक इंडिविजुअल मतलब कि इंडिविजुअल स्पेसीज ए है, इसका कितना अमाउंट है, इसका कितना टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल स्पेसीज विदिन अ सिस्टम, एक सिस्टम में, एक इकोसिस्टम में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल का कितना है, रिलेटिव अबंडेंस, उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसीज इवेननेस। इसमें एक इंडिविजुअल स्पेसीज के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल जो स्पेसीज है उसका अबंडेंस कितना है एक इकोसिस्टम में, उसे कहेंगे स्पेसीज इवेननेस या स्पेसीज अबंडेंस। रिचनेस मतलब टोटल जो स्पेसीज है वो कितना है एक इकोसिस्टम, टोटल स्पेसीज की बात करते हैं कम। और इवेननेस, स्पेसीज इवेननेस एक इंडिविजुअल स्पेसीज की टोटल अमाउंट की बात करता है कि गिवन पार्टिकुलर एरिया की। आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा, स्पेसीज रिचनेस क्या होती है और स्पेसीज इवेननेस क्या होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको इकोसिस्टम, मैनग्रोव हो गया, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट इकोसिस्टम में वैरायटी के बारे में बात करता है। द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम सच एज डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड एंड ओशियन में रेन फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम की वैरायटी होगा, वहाँ का जो इकोसिस्टम का जो पैटर्न होगा उसका अलग होगा, मैनग्रोव का अलग, एसेचुरी का अलग, कोरल रीफ का अलग इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देखने को आपको मिलेगा, इसीलिए इसको कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर हम बात करते हैं, आपको बता दी ना स्पेसीज रिचनेस क्या होता है, स्पेसीज इवेननेस, फिर भी मैं एक स्लाइड ऐड की हूँ, अगर आपको क्लियर टर्म नहीं होगा तो मैं इस स्लाइड से समझाने की कोशिश करूँगी। स्पेसीज रिचनेस मतलब नंबर ऑफ स्पेसीज फाउंड इन अ हैबिटेट, टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज। यहाँ पे रिचनेस मतलब टोटल नंबर ऑफ, उसमें कोई भी आ सकता है स्पेसीज का, फ्लावर का डिफरेंट टाइप्स आ सकता है, एनिमल का, ह्यूमन का, जो टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज फाउंड इन अ हैबिटेट उसे कहेंगे स्पेसीज रिचनेस। और स्पेसीज इवेननेस जिसको हम रिलेटिव नंबर या अबंडेंस कहेंगे, इंडिविजुअल का इन ईच स्पेसीज, जो एक इकोसिस्टम में इंडिविजुअल का कितना अबंडेंस है उसे क्या कहेंगे, स्पेसीज इवेननेस। ठीक है, आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्पेसीज रिचनेस और स्पेसीज इवेननेस के बारे में। मैं फिर से एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत सारे डाउट उनके पास होता है इवेननेस और रिचनेस में, तो मैं एक पिक्चर के थ्रू और भी सब क्लियर कर देती हूँ। स्पेसीज इवेननेस द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच स्पेसीज, जो एक इकोसिस्टम में देखिए, इसमें रेड बटरफ्लाई, रेड बटरफ्लाई, रेड बटरफ्लाई, रेड बटरफ्लाई, और इसमें अलग है एक, इसमें अलग है, ठीक है, दो स्पेसीज आपको डिफरेंट मिल रहा है इसमें। तो विच साइट इज हैज ग्रेटर स्पेसीज इवेननेस, आपको हमें कमेंट करके बताना है, अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे इस टर्म को तो मैं ये क्वेश्चन आपको आप पे छोड़ती हूँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे कि किस साइट पर सबसे ज़्यादा स्पेसीज इवेननेस आपको देखने को मिल रहा है, सैंपल ए या सैंपल बी, ये आपका आंसर आप हमें देंगे। ओके, अब हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए कौन कौन से स्केल है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे अल्फ़ा डाइवर्सिटी। अल्फ़ा मीन्स आपको मैं क्लास में बताई होंगी, याद होगा, अल्फ़ा एक स्मॉल ग्रुप के लिए होता है। स्मॉल डाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए हम अल्फ़ा
डाइवर्सिटी का यूज करते हैं, मतलब विदिन कम्युनिटी डाइवर्सिटी को मेजर अगर करना है तो अल्फा डाइवर्सिटी हम यूज करेंगे। द नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज इन अ फॉरेस्ट पैच, जो फॉरेस्ट पैच के अंदर प्लांट की क्या है स्पेसीज कौन कौन से हैं उसको मेजर करने के लिए आप कर सकते हैं। किसी एनिमल का एक विदिन इकोसिस्टम वहाँ पे एनिमल का कौन कौन से ये क्या है पॉपुलेशन कितना है, एक स्मॉल लेवल के लिए हम लोग क्या करते हैं अल्फा डाइवर्सिटी का यूज करते हैं। कि स्पेसिफिक एरिया हैबिटेट का इकोसिस्टम को मेजर करने के लिए हम लोग अल्फा डाइवर्सिटी यूज करते हैं। बीटा मतलब आपको मैं बताई थी बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी में अल्फा डाइवर्सिटी और बीटा डाइवर्सिटी के बीच में कौन कौन से स्पेसीज आते हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बीटा का यूज करते हैं। कंपेयर करने के लिए अगर कंपेयर करना हो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कंपेयर अगर करना है मेजरमेंट करना है तो हम क्या करेंगे बीटा डाइवर्सिटी का यूज करेंगे। ठीक है, फिर गामा आता है। गामा एक वाइड स्केल के लिए होता है, एक बड़े बड़े लेवल के लिए होता है। रीजनल डाइवर्सिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम गामा डाइवर्सिटी का यूज करते हैं। मतलब टोटल स्पेसी डाइवर्सिटी इन इंटायर माउंटेन रेंज, जो माउंटेन रेंज है हमारा उसमें टोटल स्पेसीज कितना है, मतलब माउंटेन को ले लीजिए उसमें टोटल कितनी स्पेसीज का अमाउंट है उसको मेजरमेंट करने ये रीजनल मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा गामा डाइवर्सिटी को यूज करना होगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं अल्फा स्मॉल लेवल के लिए, बीटा मिडिल के लिए और गामा रीजनल बड़े लेवल के लिए लार्ज स्केल के लिए हम गामा डाइवर्सिटी का यूज करेंगे। आई होप ये टर्म अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से। मेजर्स बेस्ड ऑन स्किल्स। चलिए मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ साइट ए है, अल्फा डाइवर्सिटी में आपको कितने स्पेसीज दिखने पड़ रहे हैं 4 स्पेसीज। साइट बी अल्फा डाइवर्सिटी 4 स्पेसीज। अब दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे स्केल बीटा डाइवर्सिटी। कंपेयरिंग के लिए ग्रेडियंट मेजरमेंट के लिए बीटा डाइवर्सिटी का यूज करते हैं। अब साइट सी यहाँ पे 6 स्पेसीज है, अब दोनों का स्पेसीज इसके अंदर आ गया तो इसे हम क्या बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी। इसमें साइट ए का भी आ गया और साइट बी का भी आ गया तो इसे हम क्या कहेंगे गामा डाइवर्सिटी क्या हो गया इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 स्पेसीज आ गया साइट ए का भी और साइट बी का भी। तो एक बड़े लेवल पे ये आ गया इकोसिस्टम तो इसे क्या कहेंगे हम लोग गामा डाइवर्सिटी। आई होप अब ये पॉइंट आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इस टर्म को जो क्वाइंड किए थे कौन थे नॉर्मन मेयर 1988 में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को इंट्रोड्यूस्ड किए थे नॉर्मन मेयर्स, याद रखेंगे। अब जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की क्राइटेरिया क्या है, किसे कहेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया। तो सबसे पहले 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना है अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अगर कोई डिक्लेयर होता है कहीं। तो सबसे पहले हाई एंडेमिज्म मतलब कि वहाँ पर जिस एरिया को हम लोग बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे हाई एंडेमिज्म देखने को होना चाहिए। मतलब इट मीन्स 1500 जो स्पेसीज है मस्ट हैव द रीजन मस्ट हैव एट लीस्ट 1500 स्पेसीज ऑफ वास्कुलर प्लांट एज एंडेमिक। एंडेमिक आपको टर्म पता है एंडेमिक क्या होता है, मैं बताई थी आपको क्लास में। एंडेमिक मतलब किसी पार्टिकुलर रीजन में वो स्पेसीज उसी पार्टिकुलर रीजन में आपको देखने को मिल रहा उसी कहते हैं एंडेमिक स्पेसीज। वहाँ की जो वो स्पेसीज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, उसी पार्टिकुलर एरिया में आपको
देखने को मिलेगा। उस तरह के स्पेसीज को हम क्या कहेंगे, एंडेमिक। तो एंडेमिक क्या होना चाहिए, 1500 मस्ट हैव एट लीस्ट 1500 स्पेसीज जो होगा वास्कुलर प्लांट का एंडेमिक होना चाहिए। और हैबिटेट लॉस, it must have lost at least 70% of its ओरिजिनल वेजिटेशन। जो उनका जो ओरिजिनल वेजिटेशन मान लो 100% है, उसमें 70% वो उनका डिस्ट्रक्शन हो चुका हो, उसे कहें, तब हम जाकर किसी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करेंगे। आई होप ये अब टर्म क्लियर हुआ होगा कि क्या किसे कहेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। 1500 मस्ट है, 1500 जो स्पेसीज हो कम से कम वहाँ पे एटलीस्ट होना चाहिए वास्कुलर प्लांट का जो एंडेमिक हो, और उसका जो हैबिटेट लॉस एटलीस्ट 70% हो चुका हो, तब जाके वो एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहलाती है। और इस टर्म को जो क्वाइंड किए थे नॉर्मन मेयर्स 1988 को, ठीक है। जो इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का, तो हाई स्पेसीज डाइवर्सिटी है। यहाँ पे जो होम है बायोडाइवर्सिटी एरिया, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी मिलता है, किसका, फ्लोरा एंड फौना का देखने को मिलता है। बहुत सारे सैक्रेड प्लांट आपको देखने को मिलेगा जो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिल जाता है। इकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करती है। प्योर एयर जो बायोडाइवर्सिटी है, द रीजन प्ले वाइटल रोल इन वाटर प्यूरिफिकेशन का वर्क करती है। क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्प करती है। सॉइल फर्टिलिटी को इन्हांस करती है। कल्चरल वैल्यू की भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मेनी हॉट स्पॉट आर कल्चरली सिग्निफिकेंट फॉर इंडिजीनियस कम्युनिटी की वजह से ट्राइबल्स लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसको पूजा करते हैं, वर्क्स वो उनको अपनी माँ के रूप में उन्हें देखते हैं। इस तरह से भी कल्चरल वैल्यू से इसको रिलेट कर सकते हैं, जिसका इसका इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिलेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, 36 अभी प्रेजेंटली ग्लोबल वर्ल्ड का में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको देखने को मिल रहा है। और जिसमें सबसे पहले है कुछ फेमस जो वर्ल्ड का बायोडाइवर्सिटी है, जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में देखने को मिल रहा है, सुंदरलैंड साउथ ईस्ट एशिया में, हिमालय साउथ एशिया, कोरल ट्रायंगल मराइन हॉटस्पॉट इन द इंडो पैसिफिक, वेस्टर्न घाट श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका के जो बीच में है। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट और फेमस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वर्ल्ड का। 36 अगर कोई पूछे 36 है बायोडाइवर्सिटी जो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। और इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट में है। कौन कौन सा है, हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा और सुंदरलैंड निकोबार आइलैंड में है ये। इंडो बर्मा जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड एक्सटेंड टू म्यांमार एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है ये। सुंदरलैंड रिप्रेजेंट करता है द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। और हिमालय इंक्लूड द एंटायर इंडियन हिमालयन रीजन एंड द इंडो बर्मन ट्रांजिशन जोन के बीच में। और वेस्टर्न घाट कहाँ है, ए माउंटेन रेंज अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट नोन फॉर द ट्रॉपिकल रेन फॉर। वेस्टर्न घाट कहाँ है, श्रीलंका में, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है कि इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी है, वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी है, फेमस बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड का कौन कौन सा है। इस तरह से आपको अच्छे से याद कर लेना होगा। अगर क्वेश्चन आए तो आप आंसर दे सकते हो। कंजर्वेशन चैलेंज क्या क्या है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का मेन चैलेंज क्या है, डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी फास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसको रोकना सबसे बिग चैलेंज है अभी प्रेजेंटली। अर्बनाइजेशन, वही पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो अर्बनाइजेशन ऑब्वियसली होना ही है। क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट तो होगा ही। पोचिंग है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, हम लोग क्या करते हैं, जितना यूज करना है उससे भी ज़्यादा हम क्या करते हैं, रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाना बहुत अभी चैलेंजिंग का काम देखने को मिला। एफर्ट क्या क्या हम लोग कर रहे हैं अभी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, नेशनल पार्क बना रहे हैं, प्रोटेक्टेड जो एरिया उसको डिक्लेयर करें किसके रूप में, नेशनल
पार्क के रूप में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाकर इंटरनेशनल एग्रीमेंट दे रहे हैं, जैसे कन्वेंशन में आपको पढ़ाई थी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो सब एग्रीमेंट हम लोग पास कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं कंजर्व करने के लिए, कम्युनिटी ड्राइव एंड कंजर्वेशन इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं। लेकिन सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको और हमको भी अवेयर रहना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी को अगर कंजर्व करना है। ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो, मीटिंग हो तो ही जाकर बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो। हम लोग अपने लेवल पर ही जाकर कंजर्व करने की बात कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बता सकते हैं। अपने अपने लेवल पर जितना हो सके आप अगर हम लोग करेंगे तो ही जाकर कितने भी मीटिंग हो, कितने भी पार्टी जाए, कितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो, लेकिन अगर हम लोग अपने लेवल पे अगर ट्राई नहीं करेंगे तो सारा वेस्ट है। ठीक है, तो आप खुद अवेयर हो, लोगों को अवेयर करें और हम लोग अपने लेवल पे जाकर कुछ करें। अगर इन्वायरमेंटल साइंस अगर आपको मिला है सिलेबस में, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बस इसमें पास होना है, आप कुछ इन्वायरमेंट के लिए भी कर सकते हो। आप और हम मिलकर कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग अपने आसपास अवेयर कीजिए, खुद अवेयर होकर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जो एक क्या बोलते हैं कि स्टेप, एक लेवल हम लोग खुद से करें तो जाकर ये बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सकता है कुछ हद तक। तो अगर कोई इस टॉपिक से कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मैं आपको एक क्वेश्चन देकर जा रही हूँ कि आप मुझे उसका आंसर ज़रूर देंगे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियो के थ्रू अपने स्टडी को रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।